हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज एक और कहानी आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ। और जो ये कहानी है ना, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम उस भूतिया दुनिया में। तो एक सवाल मेरे पास है, अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो क्या करते? क्या आप कभी उस कमरे में जाने की हिम्मत कर पाते जहां किसी की रूह सालों से भटक रही हो? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कहते हैं डर वो नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि वो है जो आप महसूस करते हैं। ये कहानी है एक अस्पताल की। इस अस्पताल के तीसरी मंजिल पर जाने की बात करते ही लोग कांपने लगते हैं। क्या आप भी जानना चाहेंगे उस रात की कहानी? लेकिन याद रखिए, ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी बंद कमरे से अजीब आवाज़ें आती है? क्या आपने सोचा है कि किसी ऐसी जगह का दरवाज़ा खोलना जिसे वर्षों से बंद कर दिया हो कितना खतरनाक हो सकता है? ये कहानी एक ऐसी ही जगह की है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मगर कहानी शुरू करने के पहले एज यूजुअल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी विजयनगर नाम के एक शहर की है। शहर का पुराना सरकारी अस्पताल रहस्यमय घटनाओं के लिए बदनाम था, खासतौर पर अस्पताल की तीसरी मंजिल, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं वहां अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह पूरी तरह डर कर लौट आया। रवि, एक मेडिकल स्टूडेंट, अपने इंटर्नशिप के लिए विजयनगर के इस सरकारी अस्पताल में आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। जब उसने तीसरी मंजिल के बारे में सुना तो उसने इसे अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसके सीनियर अक्सर उसे वहां ना जाने की चेतावनी देते। एक रात ड्यूटी खत्म होने के बाद रवि को एक फाइल खोजने के लिए रिकॉर्ड रूम जाना पड़ा। रिकॉर्ड रूम दूसरी मंजिल पर था, लेकिन गलती से वह तीसरी मंजिल पर चला गया। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़कर दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसे महसूस हुआ। उसे लगा शायद खिड़कियां खुली होगी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। रवि ने देखा दूर एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसने सोचा कि यहाँ कोई स्टाफ होगा, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर आवाज़ दी, वह शख्स अचानक गायब हो गया। डरते डरते रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक बंद कमरे से आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। वहां एक पुरानी स्ट्रेचर्स पड़ी थी और उसके चारों ओर खून के धब्बे थे।
तभी स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगी। रवि को लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन तभी कमरे में लाइट जलने बुझने लगी। एक परछाई दीवार पर उभरने लगी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी परछाई ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरे साथ हुआ। किसी तरह रवि ने खुद को दरवाजे से बाहर निकाला और भागते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। उसने सबको इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन अस्पताल के कुछ पुराने कर्मचारियों ने बताया कि तीसरी मंजिल पर कई साल पहले एक नर्स ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही वहां अजीब घटनाएं होने लगी। रवि ने उस घटना के बाद अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कोई तीसरी मंजिल के पास से गुजरता है तो उसे ठंडी हवा और किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। क्या आप उस मंजिल पर जाने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में आप रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है। अगर आप सभी के पास भी कोई हॉरर किस्से या कहानियाँ हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।